बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी। दर्शाइए कि A1 A2 A3 से लेकर के AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। तो पहले तो अपने को दो पार्ट है, पहला क्वेश्चन करूंगा मैं पहले तो, फिर दूसरे को बाद में देखेंगे क्या है। तो पहले हमें यह साबित करना है कि ये AP है। यह साबित करने के लिए सार्व अंतर समान होना चाहिए। ये 5.1 प्रश्नावली में किया है आप लोगों ने, 5.2 में भी किया है। उसके बाद इसने बोला है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी निकालना है। S15 भी बताना है अपने को कितना आएगा। शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो है आप AN लो। AN दे रखा है हमें 3 + 4N। मैं इसको इस तरफ ले लेता हूं, आराम से करते हैं सॉल्व। AN दे रखा है 3 + 4N। सबसे पहले तो आप N का मान 1 रखोगे, उससे A1 मिलेगा। N का मान 2 रखोगे, उससे A2 मिलेगा। N का मान 3 रख दोगे, उससे A3 मिल जाएगा। इसी तरह से चलता रहेगा। तो A1 है 3 + 4 × 1 मतलब 7 के बराबर। A2 है 3 + 4 × 2, N का मान 2 रख दिया, 4 दूना 8 और 3 11 के बराबर। A3 है 3 + 4 × N की जगह रखा 3, 4 3 12 और 3 15 के बराबर। इस तरह से चल रहा है। अब इसके बाद में हमारे पास 7 11 15 इस तरह से बन रहा है सीरीज। 3 पद से भी अपने को सार्वंतर का अनुमान लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, D का मान निकालने की कोशिश करता हूं, या कह लो कि A2 में से A1 को घटा के देखता हूं कितना आ रहा है। 11 में से 7 गया तो बन रहा है 4, और A3 में से भी A2 को घटा के देखता हूं, ये भी 15 में से 11 गया तो 4 ही आ रहा है। तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि D का मान 4 है, यह एक समांतर श्रेणी है। यह चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। कैसे? क्योंकि सार्वंतर समान है तो समांतर श्रेणी है। यह चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। समांतर श्रेणी है तो अब यहां से आप 15 पदों का योगफल निकाल लो। तो हमने बड़े आसानी से मतलब इसको समांतर श्रेणी साबित कर दिया। अब बस SN का सूत्र लगाना बाकी है, जो कि होता है N/2 2A प्लस में N - 1 इंटू में D। N/2 15 है N का मान, रखो N का मान 15 पूरी लाइन में, तो S15 मिलेगा अपने को। 15/2 2A का मतलब है 2 इंटू A का मान, कहाँ गया A का मान, A तो पहला पद ही होता है ना, 7 आ जाएगा A का मान। N का मतलब 15 है, D का मतलब हमने अभी निकाला थोड़ी देर पहले 4 आ रहा है। यह आ गया 15/2, 7 दूना 14 प्लस में 14 चौक 56, तो ये 15/2 और ये 70 आ गया। काट दो आप इसको, 2 से ये कटेगा 35 बार, 35 को 15 से गुणा कर लो बस। कितना बनेगा? 15 5 75 का 5 हासिल की 7, 15 3 45 और 7 52 52, 525 इसका फाइनल आंसर आ रहा है। सेम पैटर्न का सेकंड पार्ट है इसका, कोई चेंज नहीं करूंगा मैं, सेम ही तरीके से इसका सेकंड पार्ट करूंगा। वही A1 A2 A3 निकालूंगा, घटाऊंगा, चेक करूंगा D का मान कितना आ रहा है, उसके हिसाब से फिर SN निकल जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं एक बार, ये भी देख लेते हैं। AN का मान सेकंड पार्ट में दिया हुआ है अपने को, AN दिया हुआ है 9 - 5N, ठीक है। सबसे पहले N का मान आप 1 रखोगे तो A1 आएगा, उससे 9 - 5 इंटू 1 जो कि 4 के बराबर आएगा। N का मान आप 2 रखोगे, N का मान आप 3 रखोगे, उससे A2 और A3 भी मिलेंगे। A2 का मान N का मान 2 रख करके 9 - 5 × 2 जो कि -1 आएगा, 9 - 5 × 3 जो कि -6 के बराबर आएगा। अब आप यहां से A2 में से A1 को माइनस कर दो, A2 - A1 निकाल दो जो कि -1 -4 -5 के बराबर आएगा। A3 में से A2 निकाल दो, -6 माइनस का -1, -6 + 1 मतलब -5 आ गया। आप ध्यान दो तो भाई ये AP बन रही है क्योंकि दोनों से अंतर समान आ रहा है, तो इसका मतलब D का मान -5 है और ये एक AP है, ठीक है। अब इसको इस तरफ लेकर के SN भी निकाल दो, SN भी निकल जाएगा बड़े आसानी से।
Sn का सूत्र हमें पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो n का मान आप रखेंगे यहाँ पर 15 के बराबर, तो S15 बनेगा आपके पास 15/2, 2 इंटू a का मान पहला पद 4, a और a1 एक ही बात है, n वही 15 है, d हमने अभी निकाला -5 आया है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करेंगे, माइनस माइनस थोड़ा ज़्यादा है इस बार। 15/2, 4 दूना 8, 14 को -5 से गुणा करना है, 14 पंजे 70 होता है वैसे, तो 8 - 70 आ गया, माइनस का 62 बन रहा है 15/2 और ये माइनस का 62 आ रहा है। काटोगे तो ये माइनस का 31 बन जाएगा, ठीक है। माइनस के 31 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 का 5 हासिल की 1, 15 तो 45 और 1 46, माइनस का 465, ये फाइनल आंसर है इसका।